राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको नरसिंह जयंती के बारे में बताती हूँ। यह है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए यह तिथि एक पर्व की तरह है और पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत के प्रत्येक नर नारी करते हैं। व्रत की दोपहर को वैदिक और मंत्रों से उच्चारण करके स्नान करना चाहिए और नरसिंह भगवान की मूर्ति को और गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए और मंडप के स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा करवाना चाहिए और सूर्य को नमस्कार करना चाहिए और इसके बाद ब्राह्मणों के साथ भगवान की विधि विधान से पूजा और आरती करनी चाहिए। ये कथा इस प्रकार है। राजा कश्यप के हिरण्याकश्यप और हिरण्यकशिपु नामक के 2 पुत्र थे। राजा के मरने के बाद बड़ा पुत्र हिरण्याक्ष राजा बना। हिरण्याक्ष का बड़ा क्रूर राजा निकला था। वह बराह भगवान ने उसे मौत के घाट उतार दिया और उसी के बदले लेने के लिए हिरण्याकशिपु राजा बना। वह शिव भगवान की कठोर तपस्या करी और शिव भगवान से वर मांगा कि मैं न अंदर मरूं न बाहर मरूं, मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न भूमि में मरूं न आकाश में मरूं, न जल में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं और न मनुष्य से मरूं न नर से नार से मरूं। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। यह वरदान पाकर वह अपने आप को अजर अमर समझने लगा। उसने अपने को ही भगवान घोषित कर दिया। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि चारों ओर त्राहिमाम ही मच गई। इसी समय उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया और प्रहलाद के बड़े होने पर ऐसी एक घटना घटी कि उससे वह प्रलय को नमस्कार कर रहा था। वह अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। यह घटना इस प्रकार थी कि एक कुमार के यहाँ आवा पक रहा था। उस आवे में बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया और आग लगा दी गई और फिर आवा पकने के बाद में वह बिल्ली के बच्चे सुरक्षित निकल गए। तो प्रहलाद को विश्वास हो गया कि मारने वाला ही भगवान है और जीवाने वाला ही भगवान है। वह अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया और वह भगवान का पूजा करता और भगवान का ही नाम लिया करता था। ये बात उसके पिता को अच्छी नहीं लगती थी। हिरण्याक्ष ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि मैं ही भगवान हूँ, परंतु वह इस बात को मानने के तैयार नहीं था। हिरण्याकशिपु ने उसे मारने के लिए खंबे से बांध दिया और तलवार से वार करने लगा। उसी समय खंबे को फाड़कर भयानक शब्द करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान का आधा शरीर पुरुष का था और आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्याकशिपु को उठाकर अपने घुटने पर रख लिया और दहलीज पर लाकर जांघ पर गोधूली बेला में अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़कर ऐसे ही विचित्र भगवान का लोक मंगल करने के लिए स्मरण करके इस दिन को व्रत किया जाता है। इसलिए मैंने आपको नरसिंह जयंती के बारे में बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना।